हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में बात करेंगे उन एक्सेल फॉर्मूला के बारे में जो एक अकाउंटेंट और प्रैक्टिशनर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बहुत से एक्सेल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। आप उसको पार्ट 1 बोल सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। इसमें हम लोग कुछ और एक्सेल फॉर्मूला के बारे में देखेंगे कि कैसे हम उनका यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं, और जिसमें मतलब जिस काम को करने में काफी टाइम लगता है उसको हम लोग सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सीधे लेके सबसे पहले लेके चल रहा हूं एक्सेल के ऊपर, और ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें एक सेट प्रॉफिट चाहिए होता है, या फिर जैसे बैंक में हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्टेड सबमिट करनी है। अब बैंक वाला कहता है कि भाई अगर आपका प्रॉफिट 5 लाख होगा या फिर 10 लाख होगा तभी हम आपको दे पाएंगे लोन। तो अब हमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रॉफिट सेट करना होता है, उस हिसाब से हमें चेंज करने होते हैं। या फिर जैसे अभी इसी प्रॉफिट एंड लॉस का हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो प्रॉफिट अभी आ रहा है वो आ रहा है 1,39,000। अब हमें पता है कि भाई 5 लाख की इनकम तक तो कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जिसमें प्रॉफिट को हम लोग 5 लाख तक दिखाएं। भाई जब कोई टैक्स पे नहीं करना है तो ऐसा बनाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उसमें बेनिफिट क्लेम कर सकें। अब अगर मुझे इसको 5 लाख करना है तो फिर मुझे टाइम लगेगा। भाई मैं सेल कितनी बढ़ाऊं, कितना कम करूं, क्या परचेज रखूं, क्या एडजस्ट करूं। तो उससे अच्छा एक शॉर्टकट क्या होगा, जिस भी मतलब जिस भी आपको सेल में चेंज करना है, स्पेसिफिक वैल्यू आप चाहते हो, वहां पे क्लिक करके आपको आना है डेटा के ऊपर। फिर आपको आना है व्हाट इफ के ऊपर और गोल सीक। गोल सीक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, गोल सीक का मतलब ये होता है कि आप जो टारगेट वैल्यू रखना चाहते हो, जो गोल आप सेट करना चाहते हो, उस तक पहुंचने के लिए आपको कहां चेंज करना है। तो हमें कहां पहुंचना है, प्रॉफिट वाले सेल में हमें 5 लाख तक की वैल्यू दिखानी है, क्योंकि 5 लाख तक तो कोई टैक्स होता नहीं है। ठीक हो गया जी। इसके लिए आपको चेंज कहां करना है। अब आपने देखा कि एक्सपेंडिचर तो आपने सेट कर रखा है, परचेज भी ठीक है। आप कह रहे हो मुझे सेल में चेंज करना है, तो आपने सेल पर कर दिया क्लिक और फिर आपने किया ओके। तो अब देखिए इसने क्या किया है कि प्रॉफिट 5 लाख कब आएगा, जब आपकी जो सेल है वो कितनी होगी, 30 लाख। तो अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बैठाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक क्लिक से ऑटोमेटिक इसने पूरा एडजस्ट कर दिया। लेकिन तभी आपने देखा कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 17% हो गया है। अब 44AD जो इनकम टैक्स का रूल है वो क्या कहता है कि भाई 8% से ऊपर आप दिखा सकते हो तो फिर आप 44AD का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। अब आपको लगा कि यार जब 8% तक तो हमें टैक्स ऑडिट करवाना नहीं है, तो हम 17% क्यों रखें। हम थोड़ा सा और कम रखते हैं ना, भाई हम 10% रख लें, 11 रख लें, 17 नहीं रखना चाहते हैं, 17 बहुत ज्यादा हो गया। हमारा नेचर ऑफ बिजनेस भी वैसा नहीं है। तो अब आप परसेंटेज के हिसाब से चेंज करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना है, इस सेल पर जाना है, डेटा के ऊपर जाना है, व्हाट इफ के ऊपर जाना है, गोल सीक के ऊपर जाना है, और यहां पर आपको जो वैल्यू चाहिए, आप प्रॉफिट का परसेंटेज रखना चाहते हो 11%। आपने कहा भाई 11% ठीक रहेगा, क्योंकि 8% से ऊपर दिखाना है ना, आप 17 नहीं दिखाना चाहते हो। अच्छा, किसको चेंज करना है, आपने यहां पर फिर से सेल का ऑप्शन दे दिया एंड आपने कर दिया ओके। तो इस तरीके से 11%, इट मींस 3,10,000 पर 28 लाख सेल होगी तो आपका 11% प्रॉफिट हो जाएगा। कैसा लगा ये फॉर्मूला, कितना मतलब कितना टाइम इसने आपका बचा लिया। और इसका सबसे अच्छा यूज आप कहां कर सकते हो, जब आप प्रोजेक्टेड और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट सबमिट करते हो बैंक लोन के लिए, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हो वहां यूज कर सकते हो। और नॉर्मल अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी इस तरह का काम कर रहे हो जहां पर आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो वहां पर आप व्हाट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला देखिए किस चीज का है। कई बार क्या होता है, ऐसी टेबल हमारे पास होती है, हमारे पास ऐसी एक टेबल होती है जिसमें भाई क्वांटिटी है, वैल्यू है, काफी चीजें रहती हैं। ठीक है सर। अब क्या होता है
देखिए यहाँ पर ना एरर आ रही है। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि फॉर्मूला क्या लगा हुआ है सर? फॉर्मूला लगा हुआ है क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू ना होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एरर आ रही है। अब अगर आप इसका यहाँ पर ना टोटल निकालोगे, अगर आप इसका यहाँ पर ना टोटल निकालोगे तो ये टोटल में भी आपको एरर दे रहा है। अब ये एरर को दूर कैसे करें सर? इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इक्वल एग्रीगेट, उसके बाद हमें सम करना है तो हम सम पे करेंगे क्लिक, फिर कॉमा देंगे और हमें क्या करना है, एरर को इग्नोर करना है। तो पढ़िए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर वैल्यूज। तो हमें एरर वैल्यू को इग्नोर करना है, तो इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ठीक है सर। उसके बाद हम देंगे अपना जो भी हमारी रेंज है, तो हमने ये पूरी रेंज दे दी, ब्रैकेट करा बंद, एंटर किया। तो इसने अब क्या किया, ये जो एरर की वैल्यू है ना, इसको इग्नोर करते हुए बाकी सबका टोटल कर दिया। ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते होगे कई बार कि जब आप टोटल कर रहे हो और बीच में कोई भी एक फिगर इधर उधर हो गई तो आपका टोटल भी गड़बड़ा जाता है। पूरी मेहनत आपकी कई बार क्या होता है, खराब हो सकती है, वेस्ट हो सकता है। तो इस फॉर्मूले से आप एरर को इग्नोर कर सकते हो, पहला। अच्छा अब देखिए, अब अगर मुझे, अब इतने यहाँ पर ऑप्शन है, सैमसंग, मोटोरोला, नोकिया, रियलमी, अब मुझे सिर्फ नोकिया की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ना जाऊंगा, फिल्टर में जाऊंगा और नोकिया के ऊपर करूंगा क्लिक, फिर भी ये क्या कर रहा है, टोटल की वैल्यू दे रहा है, टोटल की। मुझे चाहिए सिर्फ नोकिया की। तो अब इसके लिए मैं फॉर्मूले में चेंज क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली 6 की जगह पर आप अभी यहां पर आइए, ये थर्ड नंबर पे आप चेक करो, इग्नोर हिडन रोज, एरर वैल्यूज एंड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन। अब जो हमें क्या करना है, 3 नंबर पर क्लिक करना है। अब इससे क्या, ये हिडन रो भी इग्नोर करेगा, एरर भी इग्नोर करेगा, और करेंगे एंटर। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ नोकिया की आ रही है। तो अगर आपके पास कोई स्टॉक शीट है या आपको किसी किसी स्पेसिफिक पर्सन की कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने नोकिया की निकाल ली, अब मुझे निकालनी है मोटोरोला की सपोज, तो मैं मोटोरोला पर आ जाऊंगा, आ गई। अच्छा, अब मुझे निकालनी है यहाँ पर सैमसंग की वैल्यू, तो मैंने सैमसंग पे आ गया, सैमसंग की वैल्यू आ गई 11,49,000। तो इस तरह से आप फॉर्मूले का यूज करके, अगर आपके पास कई स्टॉक हैं तो स्टॉक की वैल्यू भी आप अलग अलग निकाल सकते हो। है ना कमाल का फॉर्मूला। अब मुझे चाहिए रियलमी की, तो रियलमी पे मैं आ जाता हूं एंड ओके करता हूं। तो ये देखिए रियलमी की भी वैल्यू यहां पर आ गई। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके आप ना सिर्फ एरर को इग्नोर कर सकते हो, बल्कि जो हिडन रोज होती है उसको इग्नोर करके भी आप क्या कर सकते हो, टोटल निकाल सकते हो। तो कैसा लगा ये फॉर्मूला? ठीक है सर, अगले फॉर्मूले पे आते हैं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहीं से आता है और आप देखते हो कि उसका जीएसटी का रिटर्न नहीं फाइल है, कई महीनों का नहीं फाइल है। अब वो आज आपसे पूछता है कि सर मुझे एक बात बताइए, आज अगर मैं अपने सारे रिटर्न फाइल करूं तो कितनी लेट फीस आएगी मेरे ऊपर? अब आप क्या करोगे, कैलकुलेटर उठाओगे, ठीक है, उसको मैनुअली कैलकुलेट करोगे, एक्सेल पे मैनुअली कैलकुलेट करोगे, हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो जाए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, जितनी ड्यू डेट है, जितने का रिटर्न उसका नहीं फाइल है, जिस जिस मंथ का, वो सारी ड्यू डेट आप यहाँ पर लिख लीजिए। सपोज जून का भी नहीं फाइल है, जुलाई का भी नहीं फाइल है, और अगस्त का तो खैर अभी टाइम चल रहा है ना, अगस्त का तो अभी टाइम चल रहा है, मतलब लास्ट जुलाई का अगस्त में रहता है और अगस्त का सितंबर में, तो वो अभी टाइम उसका चल रहा है। क्या फंक्शन हम यूज करेंगे, आइए यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे। डेटेड इफ इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट C4 मतलब जिस डेट से आपको आज तक का कैलकुलेट करनी है लेट फीस, मतलब कितना दिनों का डिले हुआ है, वो सेल आपको करनी है सिलेक्ट, यहां पर C4 कॉमा टुडे, आज तक का आपको देखना है तो टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कोलन, और यहां पर डी। अगर आपको डे में कैलकुलेट करना है डी, ईयर में करना है तो वाई, मंथ में करना है तो एम, लेकिन हमें
पता है कि जीएसटी की लेट फीस डे वाइज कैलकुलेट होती है, तो हमने डी कर दिया है और डी करके करेंगे एंटर और यहां से आकर के पूरा करके सिलेक्ट कंट्रोल डी और ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज निकल के आ गई है। और हमें पता है कि ड्यू डेट अगर सेल का रिटर्न है तो 50 रुपीज पर डे की पेनाल्टी लगती है। उसको क्लिक करेंगे और यहां पर हम फॉर्मूला लगा के एग्जैक्ट ड्यू डेट कितनी आ रही है वो निकाल के दे देंगे। अब हमें पता है कि 10,000 से ऊपर तो आती ही नहीं है, तो यहां पर मैक्सिमम 10,000 और बाकी ये रही लेट फीस। तो एग्जैक्ट डेट या मतलब डे मंथ ईयर अगर ये कैलकुलेट करना है, सपोज किसी की आपको एज कैलकुलेट करनी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है सपोज 28/03/90, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए डे का लगा हुआ है फॉर्मूला। अब हमें ईयर में निकालना है, क्योंकि एज हम कैसे निकालते हैं, ईयर में निकालते हैं। तो हम यहां पर करेंगे वाई और एंटर करेंगे तो 33 ईयर्स 33 साल हो गए। तो इस तरीके से ये निकाल के आपको दे सकता है एज। तो एज निकालना हो, कितने दिनों का डिले है वो निकालना है। अच्छा, डे वाइज कैलकुलेशन इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का भी होता है, टीडीएस रिटर्न में भी होता है, डे वाइज लेट फीस और जीएसटी में तो होता ही है। तो ये फॉर्मूला वहां पर आपको बहुत काम आने वाला है डेटेड इफ का, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज है, कई लोग कई बार क्वेश्चन आता है, आप देखते होंगे एक्सेल शीट में कि जो लाइन है ना ये ब्लैंक हो जाती है, पूरा व्हाइट पेज आपके सामने आता है। तो बहुत सिंपल है, आपको कहां जाना है, आपको जाना है व्यू के ऊपर और ये ग्रिड लाइन आ रही है इस पर करना है क्लिक और छोड़ देना। देखिए सारी लाइनें यहां पर गायब हो गई। अब यहां पर आप चार्ट बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। सर चार्ट कैसे बनता है वो भी देख लीजिए, बहुत इजी है। सपोज आपको एक्सपेंडिचर का चार्ट बनाना है, तो इस पूरी रो को आप कर लो सिलेक्ट और फिर सिंपली आपको कहां जाना है, इंसर्ट के ऊपर और यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा होगा चार्ट का। जिस भी डिजाइन में आपको चाहिए वो आप यहां से कर सकते हो। और ये देखिए एक्सपेंडिचर का चार्ट इसने यहां पर बनाकर दे दिया। सबसे ज्यादा सैलरी में खर्चा हो रहा है और इससे आप पता लगा सकते हो कि किस हेड में कितना खर्चा हो रहा है। हो सकता है फिगर देख के आपको एक बार में अंदाजा ना लगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा है कौन सा कम, बट जैसे ही आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस हेड में कितना खर्चा हो रहा है। तो इस तरह से आप चार्ट भी बना के दे सकते हो। आई होप ये वीडियो और ये फॉर्मूला आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। आगे और भी एक्सेल फॉर्मूला मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।